start. Today we are learn about what is transpose ऑफ अ मैट्रिक्स। अब हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना सीखेंगे। अब हमारे पास जैसे सपोज एक मैट्रिक्स है। अच्छा, ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि कॉलम जो है वो रो में तब्दील हो जाते हैं एंड जो रॉज होती हैं वो हमारे कॉलम में तब्दील हो जाते हैं। कॉलम्स चेंज इनटू रॉस, रॉस चेंज इनटू कॉलम्स। ठीक है जी। ट्रांसपोज में हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं वो रॉज में चेंज हो जाते हैं और जो रॉज होती हैं वो हमारे पास कॉलम्स में चेंज हो जाती हैं। अब जब सपोज़ हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स एम में हमारे पास वैल्यू है 1 2 2 एंड 3। ठीक है जी। अब हमें पता है कि ये ऑर्डर हमारे पास कॉलम्स होते हैं एंड ये ऑर्डर हमारे पास रॉज होती हैं। मैंने आपको क्या कहा कि कॉलम चेंज हो जाते हैं रॉज में एंड रॉज चेंज हो जाती हैं कॉलम में। ठीक है जी। अब हमने ट्रांसपोज मालूम करना है एम के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है। तो ये जो रॉ है, ये जो कॉलम है, इसको हम रॉ में चेंज कर देंगे। अभी तो ये 1 2 कॉलम की फॉर्म में लिखा हुआ है, हम इसको रॉ की कॉलम फॉर्म में लिख देंगे। किस तरह? 1 इधर एंड 2 इधर। ये अब हमारी क्या हो गई? रॉ हो गई। ऐसा ऑर्डर हमारे पास कॉलम होता है एंड ऐसे ऑर्डर को हम रॉ कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह अब ये जो कॉलम है ये भी रॉ में चेंज हो जाएगा 2 3। ठीक है जी। ये हमारा ट्रांसपोज हो गया। तो जब हम ट्रांसपोज करते हैं किसी के ऊपर तो ये हमने जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसके ऊपर हम स्मॉल टी लगा देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये हमने मैट्रिक्स एम को क्या कर दिया है? ट्रांसपोज कर दिया है। अब जब सपोज हमारे पास एक वैल्यू है एन के मैट्रिक्स की, एन के मैट्रिक्स की हमारे पास एक वैल्यू है 1 2 3 2 1 0 -1 4 2। ठीक है जी। अब इसमें भी हमने इसको ट्रांसपोज करना है। हमने यहाँ अब हमने यहाँ पर एन के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करना है। ये हमारे पास कॉलम है 1 2 3 3 कॉलम्स ये हैं। सबसे पहले हम इस कॉलम को रॉ में चेंज करेंगे। किस तरह? 1 2 -1। ये कॉलम हमारे पास रो में चेंज हो गया। अब हम सेकंड कॉलम को रो में चेंज करेंगे 2 1 4 2 1 4। अब हमारे पास नेक्स्ट कॉलम है 3 0 2। ये कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दिया 3 0 2। ठीक है जी। और ये हमने एन के मैट्रिक्स था हमारे पास, तो एन के ऊपर हम स्मॉल टी लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि एन का ट्रांसपोज है। ठीक है जी। देखें, रॉस कॉलम में आ गई, इसी तरह कॉलम रॉस में आ गए। ठीक है जी। उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो चलें एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा जी। अब हमारे पास एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 1.2 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस। अब हमें यहाँ बहुत सारे मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, बी सी डी ई एंड एफ। हमने इन सब के क्या मालूम करने हैं? ट्रांसपोज। हर एक का हमने ट्रांसपोज मालूम करना है। अब आप देखें, ए हमारे पास कॉलम में है तो हम इसका ट्रांसपोज किस तरह मालूम करेंगे? कॉलम को रॉ में चेंज कर देंगे 0 1 -2। तो ये ए का हमारे पास क्या आ गया? ट्रांसपोज आ गया। तो ए के ऊपर हम स्मॉल टी लगा देंगे क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? ट्रांसपोज। अब इसी तरह हमने बी का ट्रांसपोज मालूम करना है। अब बी हमारे पास रॉ में दी हुई है 5 1 -6, तो हम इसको कॉलम में कर देंगे। किस तरह? 5 1 -6। तो ये हमारा कौन सा ऑर्डर हो गया? कॉलम का ऑर्डर हो गया। तो ये बी हमने ट्रांसपोज किया मैट्रिक्स बी को, तो हमने टी लगा दिया, इट मीन्स ट्रांसपोज। ठीक है जी। अब इसी तरह सी के मैट्रिक्स है। सी के मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम में दिया हुआ है 1 2 3 एंड रॉज में दिया हुआ है 1 2 2 1 2 -1 3 0। तो इसी तरह सबसे पहले हम कॉलम को रॉ में करेंगे। किस तरह? 1 2 3, नेक्स्ट 2 -1 0,
ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर किस मैट्रिक्स को करा है, सी के मैट्रिक्स को करा है, तो सी ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसी तरह डी का मैट्रिक्स है हमारे पास। डी का मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, 2 3 0 5। 2 3 0 5, तो ये हमारे पास कॉलम में क्या है, 2 0, तो ये रॉज में आ जाएगा 2 0। नेक्स्ट है हमारे पास 3 5 3 5, तो ये डी का क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। होपफुली आपको आज की एक्सरसाइज समझ आई होगी कि मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज किस तरह करते हैं। आज मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 समझाया है। अब मैट्रिक्स ई एंड मैट्रिक्स एफ का ट्रांसपोज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या आएगा। मैट्रिक्स ई का ट्रांसपोज एंड मैट्रिक्स एफ का ट्रांसपोज मुझे बताएं। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।